So guys, today is another Sunday at hostel and अभी चलते हैं यार भाई, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है और आज जो है कपड़े धोने का दिन है। आज जो है ना कुछ चीज़ें भी डिसाइड करनी है यार, देखते हैं फिर बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं। आज जो है पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे हॉस्टल में भी कपड़े धोने का दिन हुआ चाहता है और उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली है एंड अभी जाऊंगा वापस हॉस्टल और चेक करना है कि पानी अभी आया है कि नहीं, क्योंकि संडे के दिन जो है ना पानी का थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि अभी नहीं था। तो पानी आए तो फिर कपड़े वगैरह धोने हैं, उसके बाद बाकी छोटे मोटे काम जो करने होते हैं वो करने हैं एंड आफ्टर दैट यार आज जो है ना सीरियसली अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, बिकॉज़ लेटली यार बहुत सारे कामों में जो है ना आप डाला हुआ था और ज़्यादा काम करने का ये सीन होता है ना, फिर आप कोई एक काम सही से कर नहीं पाते। सो आई जस्ट हैव टू डिसाइड वन थिंग कि करना क्या है, बिकॉज़ करने कुछ चीज़ें तो बहुत होती हैं एंड इवन व्हेन यू आर गुड एट मल्टीपल थिंग्स, लेकिन आपको टाइम के साथ समझ आती है यार दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। सो आज बैठ के कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी है एंड आफ्टर दैट फिर हाँ कल जो है मैं ये चीज़ मेरे कल दिमाग में आई है कि क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन दिस सीरीज़, मैंने कहा यार चलो अब प्रॉपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी वीडियोस में भी काफ़ी गैप ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा किया जाए कि प्रॉपरली डिसाइड कर लेते हैं अब कि करना क्या है। सो आई वॉज मेकिंग, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था इस सीरीज़ की, देन आई रियलाइज दिस, सो आई थॉट कल से जो है ना चीज़ों को डिफरेंट वे में लेके चलते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड ऑफ रमज़ान में तो यार बिल्कुल भी जो है ना काम आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि थकावट बहुत हो जाती है यार, यू बर्न आउट योर सेल्फ। तो यू जस्ट हैव टू डिसाइड। तो यही वजह है कि मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। सो गाइस अभी सीन ये था ना कि यार मैं बैठा था अपने रूम में वीडियो बनाने, जैसे ही मैंने कैमरा वगैरह वीडियो वगैरह बना के पुराने क्लिप्स देखे तो यार टोटली जो है ना हालत गैर हुई थी। सो आई थॉट कि चलते हैं कटिंग करा लेते हैं यार। वैसे सीन ये होता है ना कि लग जाते थे तकरीबन वेट करने में और इस सब बाल कटाने के प्रोसेस में जो है ना ये लग जाते तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है यार। सो गाइज नाउ दैट आई एम बैक, तो अभी स्टार्ट करते हैं यार कि लाइफ में ना गोल्स होने चाहिए, बिकॉज दे ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बैक आउट एंड आपको जो है ना काफ़ी सेल्फ इस्टीम भी सिखाते हैं एंड देर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार भी लेके आता है। लेकिन अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा बहस नहीं करनी है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज वॉच अनदर वीडियो अबाउट हाउ इट शेप्स योर पर्सनैलिटी। लेकिन अभी बात यह है कि यार मैं पिछले 2 वीक से कोई भी वीडियो जो है ना बिल्कुल नहीं डाली, बिकॉज आई वॉज अप टू बंच ऑफ अदर डिफरेंट स्टफ्स, और ये है मेरे गोल जिन पे मैं इन कुछ महीनों में काम करता आ रहा हूँ। तो फर्स्ट, और इनको जब मैंने आज लिखने बैठा ना कि मैं आजकल कर क्या रहा हूँ ना, किन किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में मैं हर एक गोल को जो है वो टाइम दे रहा था एंड उसमें जो है
इसमें यहाँ पे आने के बाद, मतलब इस्लामाबाद आने के बाद जो है इन पे काम करते हुए मुझे रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप बैठते हैं ना कुछ टाइम बाद और एनालाइज़ करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन, क्या आपको उस लेवल का जो है वो फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी जो अटेंशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बटी हुई है, जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा था। एंड आपको बताते हैं कि व्हाट आई वाज अप टू। सबसे पहला था ये यार ऑगमेंटेड रियलिटी का ऐप, जो मैंने इस्लामाबाद आने से पहले घर में ही बना लिया था और यहाँ पे आने के बाद उसके ऊपर काम करना था। जो सून मैंने रियलाइज़ किया कि यार दिस इज़ समथिंग वे बिग, इसे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो फिर उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया इंटीरियर ऐप, ठीक है। इसका सीन ये था कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, लेकिन इसे भी जो है ना काफ़ी सारी कोडिंग जो है आपको आनी चाहिए, बिकॉज़ यू कांट बिगिन वर्किंग ऑन इट एज अ बिगिनर, ठीक है। तो उसके बाद कपल ऑफ अदर थिंग्स पर वर्क किया, जिसमें यार ये चीज़ें हैं ऑनलाइन ऐप क्रिएशन एंड लर्निंग राइनो, इस पे भी जो है मैंने ऑफिस टाइम में स्टार्ट किया था। फिर ग्रास होपर, ये वैसे तो इसी का प्लगइन है, लेकिन इट यूजेस पैरामीटर्स, और इसे सीखना, राइनो को सीखने से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप एक दो साल भी अगर लगाते हैं ना तो वो भी कम पड़ता है, ठीक है। ये इतना कोई वास्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको फिगर आउट करते रहना पड़ती है। एंड जैसे ही आपका कोई गैप वगैरह आता है तो एंड यू जस्ट हैव योर बैक ऑन योर फुट्स, और फिर आपको दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ ही यार ये सारी चीज़ें तकरीबन यहाँ से 4 से लेकर 13 तक इन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये 9 हो गए, उसके नीचे 12 ये हैं। 9 एंड 12 ये बनती हैं 21, मतलब टोटल 25 है। तो 21 चीज़ों को जो है ना मैं एक साथ लेके चल रहा था। आज जब मैं बैठ के लिखा कि मैं अभी जो है ना कर क्या रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें जो है मैं रोज़ या फिर हर 3 दिन फिर आपको रखने पड़ते हैं। एक दिन में कुछ चीज़ें की, फिर दूसरे दिन में दूसरी अलग चीज़ें की, इस तरह से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी रोज़ सेम होती हैं, तो उन चीज़ों पर काम करते हैं आप। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना कंज्यूम हो रहा था। सो टुडे आई थॉट के इन सब चीज़ों को लिखते हैं कि मैं अभी कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देयर इज़ टू मच गोइंग अराउंड, और इतना जो है ना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा, और बर्न आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो चीज़ों को थोड़ा इजी रखने के लिए और प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, जिनको आपने करना ही करना है, उसके अलावा गुजारा नहीं है, तो वो चीज़ें अब करने के लिए पहले मैंने ये लिखा कि जब मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई तो मैंने देखा ये तो अभी वो चीज़ें हैं जो मैं ऑन हैंड कर रहा हूँ। इनमें से वैसी कोई भी चीज़ नहीं है जिनको मैंने एक वीक से ज़्यादा मतलब इस एक वीक में जो है ना जो भी गुजरा है उसमें टाइम बिल्कुल भी ना दिया गया हो, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये इतनी ज़्यादा बन रही हैं सो इट इज़ क्वाइट टू मच। तो मैंने सोचा यार इन्हें अभी स्ट्रीमलाइन करते हैं, क्योंकि पहले मैं बना रहा था यहाँ पे एक क्रिएटिंग एआई बॉट्स। पहले मैं एआई बॉट्स बना रहा था, बिकॉज़ काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं ऑफिस में था, एक दिन जो है ना एक काम हुआ कि हम डिज़ाइन कर रहे थे। मैं इंटीरियर एक डिज़ाइन कर रहा था, उसमें एक मटेरियल मैंने ऐसा यूज़ किया, उसकी अवेलेबिलिटी हमें कंफर्म नहीं थी। सो बात ऐसी है कि आप कुछ भी ना इधर उधर का इंटीरियर में नहीं लगा सकते, बिकॉज़ उसकी फिर सोर्सिंग भी करनी पड़ती है। तो वहाँ आपके पास कोई ना कोई वेंडर होना चाहिए जो वो सप्लाई करेगा और आप उसे इंटीरियर में लगाएंगे, जो एज इज़ फिर इंटीरियर बनेगा। तब मुझे जो है ना ये छोटी सी एक जो है ना ये एक फ़ॉल्ट था कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। फिर मैंने क्या किया था, मैं बनाने लगा एआई चैटबॉट्स ना, कि जिसे चीज़ों का ज़्यादातर पता हो। फिर मैं हगिंग फेस पर गया, वहाँ पे आप चैटबॉट्स बनाते हैं, और देयर आर सेवरल अदर वेबसाइट्स, ठीक है, जहाँ पे आप ऑनलाइन बना सकते हैं। आपको कोडिंग जो है ना बैक एंड की ज़्यादा परवाह नहीं होती, वरना फिर आपको पहले सोर्सेज डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर लाइब्रेरीज, फिर उनके ऊपर आपको ट्रेन करना पड़ता है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। फिर आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है कि जब वो चैटबॉट रन करेगा तो वो डेटा कहाँ से फैच करेगा। सो दैट वाज अ रियली बिग थिंग। लेकिन उस पर काम करते करते फिर मुझे पता चला कि यार देयर वाज दिस ईजी वे
जो कि बाकी वेबसाइट्स पे भी बना रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है ना मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुद ऑप्शंस वगैरह डालने पड़ते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ काम कर गई वो था मेटा का AI स्टूडियो, बिकॉज़ यहाँ पे आपको प्रॉपर स्क्रैच से कोई चैटबॉट नहीं क्रिएट करना था, ठीक है। प्रॉपर स्क्रैच से नहीं करना था, तो यू जस्ट हैव टू गिव सर्टेन पैरामीटर्स जिनके ऊपर वो काम करके उसके जो है ना द वे इट वर्क्स वो उसे प्रोवाइड करता था कि हम उससे क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसा ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें मैंने ग्लास ब्रेक वगैरह यूज़ करनी थी, उसकी फिर इसने मुझे प्रॉपर सोर्सिंग एंड सिटी में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एंड इट डिड क्रिएटेड इमेजेस और उसकी सोर्सिंग वगैरह होगी, जो कि विद टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुआ। एंड इट इज़ ऑन AI स्टूडियो, यू कैन गो एंड हैव अ चिट चैट विद इट, बिकॉज़ अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको मटेरियल सोर्सिंग की जो है ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके मैंने सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे सेट किए हुए हैं जो आपको डिज़ाइनिंग फेज़ में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। तो अब अगर आप अपनी जूरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जो है ना उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। एंड आई नो देयर इज़ ChatGPT, वो भी कर सकता है, लेकिन देयर इज़ दिस थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। दो कि आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं एक्ट लाइक एज एन आर्किटेक्ट, नाउ यूर एन आर्किटेक्ट, सो आप उसे जो है ना एक रोल स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके अंदर उसे एक्ट करना होता है, लेकिन वो चीज़ इतनी बेहतर नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सेट की हुई है, बिकॉज़ आई नो AI मैंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ChatGPT भी कुछ चीज़ों में जो है ना आपको एज स्पेसिफिकली जो है ना वो चीज़ नहीं करता है यार। आजकल जो है ना उसकी कुछ ज़्यादा ही लिमिटेशंस हैं, वो टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट चीज़ जब तक आपको नॉलेज चाहिए तो देगा, लेकिन आप इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, एक्चुअली यू वांट टू डू समथिंग, तो वो उसके ऊपर जो आप है ना ChatGPT के ऊपर सोलली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको यूट्यूब के पे जाके सही प्रोफेशनल से भी सीखना पड़ेगा। तो पहले मुझे लगता था ChatGPT से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस। और बाकी जितने भी मैंने जहाँ पे चैटबॉट्स बना रहा था फिर वो काम वहीं पे रोक दिया। पर उसके बाद फिर मैं बना रहा था AI असिस्टेंट, जैसे आपने आयरन मैन मूवी में देखा है जारविस होता है, उस तरह का सीन। उसके लिए मैंने प्रॉपर पाइपलाइंस वगैरह एंड डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स, मतलब डिफरेंट अदर पिप्स वगैरह जो थी वो डाउनलोड की, लामा डाउनलोड किया एंड उसे ट्रेन करने का टाइम था। लेकिन जब मैंने देखा यार ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अभी प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है, सो वो करते हैं। सो उसे फिर और इन चीज़ों से मेरी लैपटॉप की मेमोरी है 1 TB और तकरीबन 500 GB डेटा जो है ना मैंने ये पिछले दोनों डिलीट किया है, क्योंकि विंडो भी करप्ट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार वो चीज़ें करते हैं जो इन द नियर फ्यूचर, और जो अभी मुझे ज़्यादा सपोर्ट, जिनकी जो है ना अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उनको किया जाए। सो दीज वर द थिंग्स जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था। और उसके अलावा दिस इज़, अभी मैंने इसमें से सब कुछ रिमूव कर दिया है ऐप में से, मतलब दिस इज़ जस्ट अ जनरल टेम्पलेट जो है गो ग्लाइड ऐप। यहाँ पे आप जो है ना विदाउट कोडिंग, मुझे भी कोडिंग नहीं आती थी, सो आई हैड टू फाइंड अनदर वे। विदाउट कोडिंग जो है ना आप ऐप तो क्रिएट कर सकते हैं, इनकी भी ऑफ कोर्स लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन फॉर द MVP इट इज़ गुड। आप जो है एक ऐप बना सकते हैं, इसके 10 यूज़र्स अलाउड होते हैं, ठीक है। और उसमें सर्टेन ट्वीक्स एंड डिफरेंट मेमोरीज स्लॉट होते हैं फ्री वर्जन में। बाकी अगर आपने प्रॉपर बनाना है तो उसके लिए फिर आपको चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आपने MVP बना के जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक बेस टेम्पलेट मिल जाएगा और आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो यार ये चीज़ें थी जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था डेली, और इसी वजह से जो है ना मैंने 2 हफ्ते से कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि यार फिर बर्न आउट होता है और उसके बाद एडिटिंग वगैरह उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो थिंग्स आर रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन द वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज़ दैट के यू डोंट हैव टू परसू अ लॉट ऑफ डिफरेंट गोल्स, ठीक है। जस्ट पिक अलॉन्ग विद इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इन यूनिवर्सिटी यू कैन डू वे मोर थिंग्स, बिकॉज हमें भी पता है यार यूनिवर्सिटी में उस तरह से पढ़ाई का सीन तो नहीं होता। यू कैन अभी आप जो है ना काफ़ी सारा टाइम दे सकते हैं। आप जो है ना
फिर इस तरह से कर सकते हैं कि वीकेंड पे पढ़ाई कर लें, वो भी होती नहीं है, पेपर से पहले ही होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ट्राई, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम दे, बिकॉज आगे आके ना जॉब वाला सीन बहुत ख़राब है यार, जो है आपकी बस हो जाएगी। तो यही वजह है कि मैं अभी इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन आज जो है मैं अभी इस लिस्ट को थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ और सिर्फ ऐसे टास्क चुनूँगा 2, बहुत ज़्यादा भी हुआ ना 3 से ज़्यादा नहीं। और इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एक दिन एक, या फिर आप जो है 1-1 घंटा भी दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बेस्ट रहेगी कि आप कंसेक्यूटिव 2-2 दिन एक चीज़ को दें, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी की जो है ना आगे साथ साथ अब कहानी चलती रहेगी, बनती रहेगी कि अभी क्या चल रहा है एंड वेयर आई एम एट। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, खुदा हाफिज़।